राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? राजकुमार ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? राजकुमारी बोली, इन बूढ़े बाबा की सहायता से। कहकर उसने उस बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया जो डर के मारे कुछ दूरी पर खड़ा था। वह फिर बोली, आओ उठो और जल्दी से इस भयानक जगह से कहीं दूर चलो। राजकुमार बोला, अफसोस, मैं नहीं जा सकता। परियों को मेरे यहाँ न होने का बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। वे मेरे पीछे पीछे आकर मुझे ढूंढ लेंगी और मुझे मार देंगी। अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो यह छड़ी तुम मेरे पैरों के नीचे रख दो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार बोला, तो फिर ऐसा करो कि तुम इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ, क्योंकि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। परियां यहाँ कभी भी आ सकती हैं। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह पेड़ के खोखले तने में जाकर छिपी, परियां वहां आईं। उनमें से एक बोली, ओह, यहाँ किसी आदमी की खुशबू आ रही है। दूसरी बोली, लगता है यहाँ कोई आदमी आया है। कहकर 2-3 परियां उस आदमी की खोज में इधर उधर गईं, जो उनकी जगह देख गया था, पर उनको कोई मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने राजकुमार को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह किसी आदमी को जानता था जो उसके आसपास घूम रहा हो। राजकुमार ने साफ मना कर दिया कि उसने किसी आदमी को वहां आसपास घूमते नहीं देखा। वे बोली, पर हमारा पक्का विश्वास है कि यहाँ कोई आदमी आया था, क्योंकि आदमी की खुशबू हवा में फैली हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग कल यह जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। अगली सुबह परियों ने सारा बगीचा देखा, क्योंकि वह बागीचा बहुत बड़ा था, और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ली, जहां उनको लगा कि वहां कोई आदमी नहीं आ पाएगा। जब वे वहां नहीं थी तो राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, प्रिया, तुम क्या करोगी? वे मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और मैं फिर तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। बहादुर राजकुमारी बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं कुछ फूल इकट्ठा करूंगी। तुम जब यहाँ से जाओ तो इन फूलों को अपने पीछे पीछे बिखेरते जाना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गए हो। कहकर राजकुमारी ने राजकुमार को एक खास किस्म के फूलों का एक गुलदस्ता ला कर दिया। राजकुमार ने उन फूलों को अपने कपड़ों में छिपा लिया और राजकुमारी फिर से अपने उसी पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप गई। कुछ देर बाद परियां फिर वहां आईं और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह फूल अपने पीछे फेंकता जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई, जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं आ गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। यह एक देव का घर था, जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल में अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर तो कोई भी नहीं था, तो वह सुस्ताने के लिए एक नीचे से स्टूल पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद देव आया। राजकुमारी को देखकर उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा देव जबरदस्ती उठाकर ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ बोला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस कैसे आई? उस नीच से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया। वह बोली, जब वह सो रहा था पिताजी, तब मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी देव के पास रही। वहां उसको देव और परियां देव की बेटी ही समझते रहे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती वहां जाती थी। उसकी प्रार्थना पर देव ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना, फिर कैसे उसे जिंदा करना, छिपी हुई चीजों का पता लगाना। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के कान के बुंदे में छिपा हुआ है। उसने यह बहाना बनाया कि वह बुंदा उसको बहुत पसंद था, इसलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परी ने कुछ न नुकुर की, पर फिर उसको देव की बेटी होने के नाते उस बुंदे को दे देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि वह बुंदा वह उसको अगले दिन दे देगी। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना बुंदा दिया और वह वहां से चली गई। राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसमें से बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा।
तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे। तुम्हारे लिए मैंने देव के मकान में घुसने की जरूरत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी बोली, आओ चलें। मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। देव और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ जिसे कोई दूसरा देव उससे जबरदस्ती छीनकर ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता देव के पास ले जाऊंगी और उससे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले देव से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको यह भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी को मान ले। जब वह यह सुनेगा तो वह बहुत खुश होगा। तुम डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता देव अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत दी जिसमें उसने सारी परियों को बुलाया। राजकुमार और राजकुमारी देव के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रहे। फिर राजकुमार ने देव से अपने माता पिता से मिलने की और राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि देव उन दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सारी भेंटें इकट्ठी करके उनके साथ रख दी और उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक पीठ भी दिया जिस पर जो कोई बैठ जाता था वह उसको उसकी मनचाही जगह पहुंचा देता था। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए तो बहुत ही काम की चीज थी। उन्होंने उस पीठ में अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठकर देव और सारी परियों को विदा कहकर राजकुमारी के पिता के राज्य चले गए। वे जल्दी ही वहां पहुंच गए, क्योंकि राजा की बेटी घर वापस लौट आई थी और उसका पति भी मरा नहीं था, जिंदा था और ठीक था और उसके साथ था। इसलिए उस दिन महल में ही नहीं बल्कि सारे शहर में बहुत खुशियां मनाई गईं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव हिंदी स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।